Hello everyone, welcome back to my channel. This is Seema Saini. I hope you all are good. So students, today we will discuss a new poem from class 12, Flamingo book, that is My Mother at 66, written by Kamla Das. Okay, so first of all we will discuss theme of this poem, then summary and stanza wise explanation. Okay, so let's start with the theme of this poem. Okay, so aging and the bond between a mother and her child are the themes in the poetry My Mother at 66. Okay, जो पोएम है माई मदर एट 66, इसमें एजिंग एंड बॉन्ड बिटवीन मदर एंड चाइल्ड. ओके, दीज आर द थीम्स ऑफ दिस पोएम. द पोएम रिफ्लेक्ट्स ऑन देयर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड अफेक्शन. ठीक है, ये जो पोएम है ये रिफ्लेक्ट करती है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और अफेक्शन को while describing the speaker's observation of their mother's physical and emotional changes as she ages. Okay, ये पोएम डिस्क्राइब कर रही होती है कि किस तरह से स्पीकर अपने मदर की फिजिकल और इमोशनल चेंजेस को, जब वो एजिंग थी, ठीक है, जब वो ओल्ड हो रही थी, ठीक है, उस तरह की उस टाइम के फिजिकल चेंजेस और इमोशनल चेंजेस को यहाँ पे पोइटस क्या करती है, ऑब्जर्व करती है. ओके, समरी ऑफ दिस पोएम. दिस इज अ टचिंग पोएम रिटन बाय इंडियन पोएट कमला दास हु रोट अंडर द नेम ऑफ माधवा कुटी. ओके, तो जो पोएम है ये बहुत ही टचिंग पोएम है जिसको कि कमला दास ने राइट किया है. ठीक है, जो कि इंडियन पोइटेस थी और उन्होंने इस पोएम को राइट किया है. ठीक है, वो रोड अंडर द पेन नेम ऑफ माधवा कुटी, और जब भी वो अपनी पोएम्स लिखती थी वो अंडर द पेन नेम माधवा कुटी, ठीक है, माधवा कुटी के नेम से वो राइट करती थी क्योंकि माधवा कुटी उनका पेन नेम है. ओके, इन दिस पोएम शी डिस्क्राइब्स हर फीलिंग ऑफ लव एंड अटैचमेंट टुवर्ड्स हर एजिंग मदर. ओके, इस पोएम में वो डिस्क्राइब करती है अपने फीलिंग ऑफ लव को, ठीक है, और अपनी मदर के लिए, वो अपनी एजिंग मदर के लिए वो अपनी अटैचमेंट को इस पोएम में दिखाती है. ओके, वंस द पोइट वेंट टू विजिट हर मदर. ओके, एक बार पोइटेस अपनी मदर को विजिट करने गई थी. शी वॉज ऑन हर वे बैक टू द एयरपोर्ट टू रिटर्न टू कोची. ठीक है, तो जब वो अपने पेरेंट्स के घर से वापस जा रही थी तो वो एयरपोर्ट के लिए वापस जा रही थी कार के थ्रू. ठीक है, शी लुक्ड एट हर मदर हु वाज सीटेड बिसाइड हर इन द कार. ओके, सो दोनों ही कार में जा रही थी तो पोइटस ने अपनी मदर के तरफ देखा जो कि उनके साथ ही बैठी हुई थी. ठीक है, हर मदर हैड डॉज्ड ऑफ टू स्लीप एंड हर एजिंग फेस वॉज स्मोकी इन कलर लाइक एश. ओके, जब वो अपनी मदर के साथ जा रही थी तो उन्होंने अपने मदर के डॉज्ड ऑफ फेस को देखा. ठीक है, मीन्स उनकी मदर क्या कर रही थी, नींद की झपकियाँ ले रही थी और उनका माउथ ओपन था. ठीक है, जैसे कि ओल्ड लोग होते हैं जब उनको नींद आती है, ठीक है, मीन्स उनकी बॉडी इतनी वीक होती है कि बीच बीच में उनको नींद आती है और उस तरह से वो नींद की झपकियाँ लेते हैं और उस तरह से उनका माउथ भी ओपन रहता है. ठीक है, सो उनका फेस बहुत ही एजिंग फेस दिख रहा था और उनके फेस एकदम से स्मोकी और एकदम से ऐश की तरह दिख रहा था. ठीक है, हर माउथ वॉज ओपन एंड शी रिजेंबल्ड अ डेड बॉडी. ठीक है, उनका जो माउथ था वो ओपन था और वो ऐसे रिजेंबल कर रही थी, ऐसी सिमिलैरिटी दिखा रही थी जैसे कि मान लो वो डेड बॉडी हो. ओके, मीन्स वो एकदम से डेड बॉडी की तरह दिख रही थी. द पोइट रियलाइज दैट हर मदर वॉज ओल्ड. पोइट को यहाँ पे, पोइटेस को यहाँ पे रियलाइज हो जाता है कि उनकी जो मदर है वो ओल्ड हो गई थी. ओके, शी फेल्ट पेन एंड सिंपैथी फॉर हर मदर. वो अपनी मदर के लिए, उनको बहुत ज़्यादा पेन होता है. ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा सिंपैथी उनके लिए आई. ठीक है, हर मदर नीडिड लव, अफेक्शन एंड केयर. उनकी मदर को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी लव की, अफेक्शन की और केयर की. ठीक है, इन ऑर्डर टू कम आउट ऑफ द ग्लूम द पोइट शिफ्टेड हर ग्लैंस एंड लुक्ड आउट ऑफ द कार्स विंडो. ओके, सो अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए, शी वॉन्टेड टू डाइवर्ट हर माइंड. ओके, फ्रॉम दिस आइडिया. ओके, इस आइडिया से अपने माइंड को वो डाइवर्ट करना चाहती थी, इसलिए वो विंडो के बाहर देखती है. ठीक है, देयर शी सॉ यंग ट्रीज पास बाय. ठीक है, और बाहर वो क्या देखती है कि यंग ट्रीज स्प्रिंट कर रहे हैं, तेजी से वहाँ से भाग रहे हैं. ठीक है, जबकि ट्रीज वहाँ से नहीं भाग रहे थे. ठीक है, ट्रीज नहीं भाग रहे थे, कार फास्ट चल रही थी तो इसलिए ट्रीज भागते हुए दिख रहे थे. ठीक है, लिटिल चिल्ड्रन वर रनिंग आउट ऑफ देयर हाउसेज इनटू द प्लेग्राउंड. ठीक है, और साथ में जो लिटिल चिल्ड्रन थे वो प्लेग्राउंड की तरफ भाग रहे थे अपने घरों से. दीज थिंग्स वर कॉन्ट्रेरी टू द एजिंग फेस ऑफ हर मदर. ठीक है, ये जो चीज़ें थी, यंग ट्रीज और लिटिल चिल्ड्रन, ठीक है, ये क्या है,
ओल्ड लाइफ से उनको कंपेयर किया गया है, ठीक है। ओल्ड और न्यू लाइफ को यहाँ पे बताया गया है, मीन्स दीज आर सिंबल, ठीक है। चिल्ड्रन एंड न्यू ट्रीज, दीज आर सिंबल, ओके, एंड कंपैरिजन ऑफ ओल्ड लाइफ, ओके, दे सिंबलाइज एनर्जी, लाइफ एंड हैप्पीनेस, ठीक है। तो यहाँ पे चिल्ड्रन और न्यू ट्रीज ये सिंबलाइज करते हैं एनर्जी को और न्यू लाइफ को और हैप्पीनेस को, ठीक है। As they reached the airport and the poet was about to leave for the aeroplane, okay, she glanced at her mother one more time, okay, जैसे ही वो एयरपोर्ट पहुंचे, ठीक है, एंड पोइट वॉज अबाउट टू लीव, और पोइटस वहाँ से जाने ही वाली थी, ठीक है, वो एयरप्लेन की तरफ जाने वाली थी, तो वो एक बार अपनी मदर की तरफ फिर से देखती है, ओके। हर मदर अपीयर्ड वीक एंड पेल जस्ट लाइक द मून इन विंटर सीजन विच सीम्स टू हैव लॉस्ट ऑल इट्स स्ट्रेंथ, ओके। तो वो देखती है कि उनकी जो मदर थी वो बहुत ज़्यादा वीक दिख रही थी, पील दिख रही थी, पेल मीन्स पीला फेस, ठीक है, और वो ऐसे दिख रही थी जैसे कि विंटर सीजन में मून होता है जिसके अंदर कोई स्ट्रेंथ नहीं होती है, ओके। द पोइट फेल्ट द पेन एंड फियर लूजिंग हर मदर, ओके। तो पोइटिस को अपने अंदर बहुत ज़्यादा पेन फील होता है, उनको लगता है कि उनकी जो मदर है शी वॉज नॉट लिविंग मोर, ओके, उनको लगता है कि वो ज़्यादा टाइम तक नहीं रहने वाली थी, ओके। सो शी फेल्ट पेन, ओके। She was reminded of her childhood when she used to fear losing her mother, okay. अब जब वो छोटी थी तो जब उनकी मदर थोड़ी देर के लिए भी कहीं जाती थी वो डर जाती थी, ठीक है। तो इस तरह के फैमिलियर पेन से, ठीक है, वो एकदम से डर जाती है, वो अपनी मदर को लूज करने से डरती है। एज अ चाइल्ड शी कुड नॉट वियर टू बी सेपरेट फ्रॉम हर मदर इवन फॉर अ फ्यू मोमेंट, ठीक है, थोड़े से मोमेंट के लिए, फ्यू मोमेंट के लिए भी अपने मदर से वो सेपरेशन नहीं चाहती थी जब वो चाइल्ड थी, ठीक है। नाउ द लॉस वुड बी परमानेंट एज हर मदर वॉज अबाउट टू डाई एंड शी वुड लूज हर फॉर एवर, ठीक है। अब उनकी मदर बहुत ज़्यादा ओल्ड हो गई हैं, ठीक है, और उनके अंदर एक टेरर आ गया कि वो जल्दी ही अपनी मदर को खो देगी, ठीक है। उनको लग रहा था कि उनकी जो मदर है वो ज़्यादा टाइम तक नहीं रहने वाली है और उनको एक परमानेंट सेपरेशन मिल जाएगा, तो इसलिए उनके अंदर वो फैमिलियर एक आ जाता है, वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है इस वजह से, ओके। द पोइट डिड नॉट एक्सप्रेस हर फीलिंग्स, शी स्माइल्ड एंड सेड सी यू सून अम्मा, बिकॉज शी वॉन्टेड दैट हर मदर शुड लिव एंड दे कुड मीट अगेन, ओके। सो इस पोइम के एंड में पोइट यहाँ पे एक्सप्रेस करती है अपनी फीलिंग को, ठीक है। वो मीन्स अपनी मदर से बात करना चाहती है लेकिन ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाती, वो सिर्फ स्माइल करती है और सिर्फ इतना ही बोलती है, सी यू सून अम्मा, ठीक है। मीन्स वो ये बोलना चाहती है कि वो फिर दोबारा मिलेंगे, मीन्स उनको कुछ नहीं होने वाला है, वो दोबारा मिलेंगे, ओके, और उनकी तरफ सिर्फ और सिर्फ वो स्माइल करती है, ओके। नाउ स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन, सो लेट्स स्टार्ट। This poem is a short poem, okay, and there is no punctuation marks in the poem, okay, only commas are using here, okay, commas का use यहाँ पे किया जा रहा है only. So driving from parents home to coaching last Friday morning, okay, I saw my mother beside me. So in this line poetess is saying that कि जब मैं अपने पेरेंट्स के होम से लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, ठीक है, कोचिन एयरपोर्ट जा रही थी, ठीक है, तो आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, तो मेरी मदर मेरे साथ में बैठी हुई थी, तो मैंने उनकी तरफ देखा, ओके। डोर्स ओपन माउथ, हर फेस a shame like that of a corpse, and realized with pain that she was as old she looked, okay. तो उन्होंने अपनी मदर की फेस पे देखा कि वो डॉजिंग कर रही थी, मीन्स वो क्या कर रही थी, छोटी छोटी नींद की झपकियाँ ले रही थी और उनका जो माउथ था वो ओपन था, ओके। हर फेस a shame like that कॉप्स मीन्स डेड बॉडी, ठीक है, और उनका जो फेस था वो ऐसे लग रहा था जैसे कि मान लो वो डेड बॉडी हो, ओके। एंड रियलाइज विद पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, ठीक है, और उनको बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा था, ठीक है, उनको ये फील हो रहा था दैट शी इज़ नॉट गोइंग टू लिव लॉन्ग, ठीक है, कि वो ज़्यादा लंबे टाइम तक अभी जीने वाली नहीं है, तो उनको बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा था उनके अपनी मदर को ओल्ड देख के, उनके ओल्ड फेस को देख के, ओके। बट सोन Pudit thought away and looked out at the young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. Okay, but jaldi hi. Okay, she want to divert her mind
फ्रॉम दिस आइडिया, ठीक है, इस माई आइडिया से वो अपने माइंड को डाइवर्ट करना चाहती थी. ओके, सो सून वो क्या करती है, इस थॉट को दूर करने के लिए वो विंडो से बाहर देखती है. ठीक है, कार के विंडो से बाहर देखती है और क्या देखती है, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग. यंग ट्रीज वहाँ पे तेजी से भाग रहे हैं. ठीक है, सो यंग ट्रीज भागने रहे थे, वो कार भाग रही थी. ठीक है, यंग ट्रीज तो एक जगह पे खड़े रहे थे. ठीक है, तो वहाँ पे क्या भाग रही थी, कार वहाँ पे तेजी से मूव कर रही थी. ठीक है, सो स्प्रिंटिंग का यूज किया गया, ट्रीज वहाँ पे स्प्रिंटिंग कर रहे थे, मीन्स तेजी से मूव कर रहे थे. ओके, द मैरी चिल्ड्रन स्पीलिंग आउट ऑफ देयर होम. और जो मैरी चिल्ड्रन थे, हैप्पी चिल्ड्रन, ठीक है, वो अपने अपने घर से बाहर की तरफ भाग रहे थे इंजॉय करने के लिए, खेलने के लिए. ठीक है, तो यहाँ पे जो यंग ट्रीज है और चिल्ड्रन है, दीज आर द सिंबल ऑफ enjoyment, okay, happiness, youth, okay, or new life. Okay, that life is full of energy, and on the contrary there is a mother of poetess. Okay, there is no life because वो ओल्ड हो चुकी थी, उनके फेस पे कोई लाइफ नहीं दिख रही थी, डेडनेस दिख रही थी ओनली. ओके, सो यहाँ पे न्यू लाइफ और ओल्ड लाइफ के बीच में कंपैरिजन बताया गया है. ओके, बट आफ्टर airport security check, okay, standing a few yards away, I looked again at her wan, pale, and late winter's moon. Okay, so in this line, poetess is telling, ठीक है, कि सिक्योरिटी चेक के बाद, ठीक है, एयरपोर्ट में जब सिक्योरिटी चेक हुआ उसके बाद वो फ्यू यार्ड की दूरी पे खड़ी हुई थी. ठीक है, एंड आई लुक्ड अगेन एट हर वेन फेल एंड लेट विंटर्स मून. ठीक है, और मैंने अपनी मदर के फेस पे देखा. ठीक है, जो कि बहुत ही वेन मीन्स वीक. ठीक है, वीक दिख रहा था. पेल मीन्स पीला दिख रहा था. एंड एक लेट विंटर मून की तरह दिख रहा था, मीन्स जिसमें कोई स्ट्रेंथ नहीं थी. ओके, लेट विंटर मून आपने देखा होगा जिसमें कोई स्ट्रेंथ नहीं होती है, इसमें डलनेस होती है. तो वैसे ही पोइटेस को यहाँ पे अपने मदर का फेस दिख रहा था. ओके, एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक माई चाइल्डहुड fear, but all I said was, see you soon, Amma. All I did was smile and smile and smile. Okay, so in this line poetess is telling that कि मुझे वो फैमिलियर, ओल्ड फैमिलियर एक फिर से रियलाइज हो गया. ठीक है, कि जब मैं छोटी थी तो मैं मदर से थोड़े से मोमेंट में, ठीक है, कुछ मोमेंट्स के लिए भी उनसे सेपरेट नहीं रह सकती थी. ठीक है, मेरे अंदर वो टेरर आ जाता था मदर के बिना. लेकिन अब मदर ओल्ड हो गई है और उनसे परमानेंट सेपरेशन मिलने वाला है, तो बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, सैड हो जाती है, और उनके अंदर वो फैमिलियर एक फिर से आ जाता है. ओके, सो उनके अंदर वो चाइल्डहुड फियर फिर से आ जाता है. बट ऑल आई सेड वॉज, सी यू सून अम्मा. ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल. ओके, सो वो बोलती है, यहाँ पे पोइटस बोलती है कि मैं कुछ नहीं बोल पाती अपनी मदर के लिए, मैं सिर्फ उनको इतना ही बोल पाती हूँ, सी यू सून अम्मा, कि हम फिर से मिलेंगे. ठीक है, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं वापस आऊँगी और हम फिर से मिलेंगे. और पोइटेस सिर्फ और सिर्फ अपनी मदर की तरफ स्माइल करती है और वो कुछ नहीं बोल पाती है. ओके, so that's all for today. I hope you all have understood well. Thank you. See you soon in my next video. Till then, bye. Take care.